Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is chapter 12, How Heavy, How Light. As this name of the chapter shows, we are going to learn about the things who are heavy and who are light. In this chapter, we are going to learn about the weight of different things. In this chapter, we will also learn about to find out which thing is heavier than the other. For this, we are going to make our own balance to weigh the things. Right? यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 12 और उसका नाम है हाउ हैवी हाउ लाइट। जैसे कि ये चैप्टर का नाम ही हमें बता रहा है कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कौन सी चीज़ भारी है और कौन सी हल्की है। इसके लिए हम इस चैप्टर में अलग अलग चीज़ों को वेट करना सीखेंगे, किस प्रकार हम उन चीज़ों का वजन करते हैं। साथ ही साथ हम खुद का एक बैलेंस यानी कि तराजू बनाना भी सीखेंगे। साथ ही साथ हम किस प्रकार अलग अलग वेट्स को बना सकते हैं, बाटों को बना सकते हैं वजन को नापने के लिए, ये भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और अलग अलग चीज़ों को कैसे नापेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर हाउ हैवी हाउ लाइट। Jeju and Manu were shifting house. They loaded all their things on a horse cart. There were many things like a water tank, 5 sacks of wheat, 3 tables, an almirah, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans. वो कहता है कि जैजू और मन्नू जो हैं वो अपने घर को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अपना मकान चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। उन्होंने लोड कर दिया है, भर दिया है सामान, किसमें ऑल देयर थिंग्स, अपना सारा का सारा सामान एक घोड़े की गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, जैसे आप देख रहे हैं घोड़ा गाड़ी या तांगा तो नहीं कहेंगे, घोड़ा गाड़ी ही बोलते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक पानी का टैंक है, 5 सैक्स हमें मालूम है बोरे ऑफ व्हीट, गेहूं के 5 बोरे हैं, 3 टेबल, 1 अलमीरा, 4 चेयर और 2 मैट्रेसेस। मैट्रेसेस बोलते हैं किसको? वेरी गुड, कालीनों को बोलते हैं मैट्रेसेस, या जो गद्दे होते हैं हमारे उनको भी हम मैट्रेसेस बोलते हैं। तो यहाँ गद्दे कहेंगे 2 मैट्रेसेस, 2 गद्दे हैं। 3 सैक्स ऑफ राइस, 3 चावल के बोरे हैं, 1 बांस की सीढ़ी है, बर्तन है और कुछ पतीले वगैरह हैं। उन्होंने सारा का सारा सामान इसमें घोड़ा गाड़ी में रख दिया है। When they were ready to move, the horse refused to start. They wondered why. Their father said that this horse was not well and would not pull a load heavier than 700 kg. Oh, but how heavy is this load? They asked. अब जब उन्होंने जैसे ही चलना शुरू करा, मूव करना रेडी हुए, तो जो घोड़ा था उसने मना कर दिया चलने को। रिफ्यूज्ड मतलब वो चला ही नहीं, वो शुरू ही नहीं हुआ। क्यों? वो आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनके पिता ने बताया कि ये जो हॉर्स है ये अच्छा नहीं है, या इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खींच नहीं सकता, वुड नॉट पुल अ लोड, वह नहीं खींच सकता वजन किससे ज़्यादा, हैवियर देन 700 kg, जो 700 किलो से ज़्यादा वजन वो नहीं खींच सकता। कितने केजी से? 700 kg से ज़्यादा वजन वो नहीं खींच सकता। ये सुनते ही वो दोनों क्या बोलते हैं? ओहो, बट हाउ हैवी इज दिस लोड, लेकिन ये वजन कितना है? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। किन्होंने?
जयजू और मन्नू ने, राइट। तो उन्होंने जब सारा वजन इसमें लाद दिया और घोड़ा चलने से मना करने लगा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। और उन्होंने क्या करा, सोच रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, तो उनके पापा ने बताया कि भाई ये तो 700 किलो से ज़्यादा वजन उठा ही नहीं पाएगा। अब वो कैसे पता चले कि कौन कौन सा वजन कितना है। फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग। जो पापा थे उन्होंने उन्हें एक आइडिया दिया, कुछ आइडिया दिया कि भाई हर एक का वजन कितना कितना हो सकता है। अब क्या दिया है, थिंग लोडेड, जो चीज़ें लोड की गई थी और उनका वजन कितना था। आ सैक ऑफ व्हीट, एक बोरा गेहूं का, गेहूं के एक बोरे का वजन कितना था, 100 किलो। कितने बोरे का, एक बोरे का। एक बोरे चावल का कितना वजन था, 35 किलो। वाटर टैंक का वजन कितना था, लगभग 50 किलो। अलमीरा का वजन था 70 किलो। एक टेबल का वजन था 10 किलो। अ चेयर का मतलब एक चेयर का था वजन था 5 किलो। एक मैट्रेस का वजन था 20 किलो। बैम्बू लेडर का वजन था 10 किलो। और पॉट और पैंस का वजन था 10 किलो। ये बता दिया उन्होंने। अब वो कहता है कि फाइंड आउट द टोटल लोड दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। अब आप पता करो, ढूंढो कि कितना वजन उन्होंने उस घोड़े गाड़ी में डाल दिया था। अब पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें लगभग एक एक चीज़ों का सामान हमें पता है। अब जैसे कहता है कि एक व्हीट जो था उसका बोरा जो था, एक गेहूं के बोरे का वजन था 100 किलो, और उन्होंने कितने बोरे लगा रखे थे ये देख लेते हैं। उन्होंने लगा रखे थे 5 सैक्स ऑफ व्हीट, 5 बोरे व्हीट के, गेहूं के 5 बोरे लगा रखे थे। और एक बोरे का वजन कितना था, 100 किलो। तो यानी कि उन्होंने गेहूं कितना डाल रखा था, 500 किलो तो गेहूं ही डाल रखा था, राइट। एक सैक राइस, एक बोरे चावल का वजन था 35 किलो, और उन्होंने कितने बोरे डाल रखे थे चावल के, 3 सैक्स ऑफ राइस, 3 बोरे चावल के। यानी कि 35 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितने टाइम्स, 35 कितने टाइम्स था, 3 टाइम्स। तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 105। तो 105 केजी तो राइस हो गए, और व्हीट कितना हो गया, 500 केजी। तो यानी कि लगभग कितना वजन हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो 625 केजी। कितना, 625 केजी। और बाकियों का वजन कितना है वो देख लेते हैं। वाटर टैंक का 50, तो 625 में प्लस कर देंगे 50 केजी, तो कितना हो जाएगा, 675 केजी। एक अलमीरा थी 70 केजी, वो जोड़ दीजिए। एक टेबल था 10 केजी का, उन्होंने कितने टेबल डाल रखे हैं, 3 टेबल्स। कितने टेबल्स, 3 टेबल्स। तो यानी कि 3 टेबल्स का मतलब 3 टेबल्स। एक टेबल का वजन है, वेट है कितना, 10 केजी। तो 10 कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 3 टेबल्स हैं। तो 10 3 जा 30, तो 30 केजी ये ऐड करेंगे। एक चेयर का वेट है 5 केजी, और कितने चेयर्स डाली थी उन्होंने, कितनी चेयर्स हैं, 4 चेयर्स। तो यानी कि 5 केजी जो है कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 5 4 जा 20, तो 20 केजी ये हो गया, राइट। तो 20 केजी चेयर्स हो गई हमारे पास। एक मैट्रेसेस का वजन है 20 केजी, और उन्होंने कितनी मैट्रेसेस डाली थी, 2 मैट्रेसेस। तो यानी 20 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स। तो यानी 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40। 40 केजीज की मैट्रेसेस हो गई। बैम्बू लेडर की 10 केजी और पॉट एंड पैंस की 10 केजी। और जब हम इन सबको वेट को ऐड करते हैं तो वो 700 केजी से ज़्यादा हो रहा है, तो वो हॉर्स तो चल ही नहीं पाएगा, राइट। तो वो कहता है नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। अब उन्होंने कार्ट में से कुछ सामान निकालना है, ये उन्होंने डिसाइड करा। विच थिंग्स शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 केजी। तो वो कौन कौन सा सामान निकाल देंगे कि जो कार्ट का वजन है वो 700 केजी से ज़्यादा न हो। तो क्या करेंगे, अब हम इन सबको पहले ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम व्हीट के सैक्स कितने हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। व्हीट कितने थे, 5। राइस के कितने थे, 3 सैक्स। वाटर टैंक 1 है, अलमीरा 1 है। टेबल कितने हैं, 3। चेयर कितनी है, 4।
मैट्रेसेस हैं 2, बैम्बू लैडर 1 और पॉट एंड पैंस 1 मान लेते हैं, राइट। तो अब यानी कि अगर 5 व्हीट ऑफ सैक्स हैं तो 10 kg एक व्हीट का, एक सैक का वजन है, तो कितने टाइम्स आएगा 100? 5 टाइम्स। तो इसका मतलब कितना हो गया ये? वेरी गुड, ये हो गया 500। 3 सैक्स हैं राइस के, एक राइस सैक का वजन कितना है? 35। तो इसका मतलब 35 कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 105। ये कैसे आया? हमने क्या करा? 35 मल्टीप्लाइड बाई 3। ऐसे ही 100 मल्टीप्लाइड बाई 5। वाटर टैंक तो 1 ही है, तो यानी कि ये 50 हो जाएगा। अलमीरा 1 है, ये 70 kg हो जाएगा। इधर अब क्या है? टेबल कितना है? 3, और 1 टेबल का वेट कितना है? 10। तो यानी 10 कितने टाइम्स आएगा? 3 टाइम्स। तो यानी कि ये हो जाएगा 30। ऐसे ही चेयर है 4, एक चेयर का वजन है 5, तो 5 कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। तो 5 4 जा 20। मैट्रेसेस 2 हैं और वेट कितना है? 20। तो 20 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो ये हो गया 40, ये 10 और ये भी 10। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे, राइट। और जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा, इन सबको ऐड करने के बाद आया 835। यानी कितना केजी हो गया? 835 केजी, राइट। और हमारा हॉर्स कितना वेट उठा सकता था? सिर्फ 700 केजी। कितना? 700 केजी। इसे माइनस कर देंगे तो यानी कितना ज़्यादा है इसमें वेट? 135 केजी वेट ज़्यादा है। अब हमें कितना वज़न निकालना है इसमें से? 135 केजी को हमें इसमें से हटा देना है। कितना? 135 केजी को। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? या तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि 105 हटा दें, यानी कि 3 सैक्स जो राइस के हैं उसे हटा दें, और एक हमारा जो 3 टेबल्स हैं इन्हें हटा दें। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 135। इसमें से घटा देंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? 700 हो जाएगा। यानी कि एक तरीका तो हमारे पास क्या है कि हम 3 सैक्स ऑफ राइस और 3 टेबल्स को हटा दें, या फिर हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 सैक्स ऑफ व्हीट हटा दें। ये कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें? 1 सैक ऑफ राइस हटा दें तो कितना हो जाएगा? 35 वो हो जाएगा। तो यानी कि 1 सैक व्हीट का और 1 सैक राइस का हटा देंगे तो भी हम सारा सामान ले जा सकते हैं। इसी प्रकार आप और ढूंढिए कि कौन कौन सी चीज़ें हम हटा दें कि हमारा जो घोड़ा है वो चल पड़े, राइट स्टूडेंट्स। आया ना समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? गुड। तो अब वो कहता है कि विच थिंग शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 kg। तो हमने जैसे भी आपको बताया उस तरीके से हम इसे कर लेंगे, राइट। अब नेक्स्ट इज द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी। To measure the weight of such heavy and big things, we need a big balance. अब वो कहता है जो चीज़ें थी लोड की गई थी किस पर? गाड़ी में, वो बड़ी थी साइज में और साथ ही साथ भारी भी थी, यानी कि उनमें वजन भी था और वो ज़्यादा बड़ी हुई थी। तो उसको नापने के लिए, किसको? वजन को, किसका? इन भारी और बड़ी चीज़ों के लिए का वजन नापने के लिए वी नीड अ बिग बैलेंस। हमें ज़रूरत थी एक बड़े बैलेंस। बैलेंस मीन्स तराजू। हमें एक बड़े तराजू की ज़रूरत थी। बट जैजू एंड मन्नू wanted to make their own balance. They collected a few things, a stick, 2 lids and a thick thread. They made this balance. अब लेकिन जो जैजू था और मन्नू थे वो चाहते थे अपना खुद का, मेक देयर ओन, बनाना, देयर मने अपना, ओन मतलब खुद का बैलेंस, तराजू, वो खुद का तराजू बनाना चाहते थे। उन्होंने इकट्ठी करी कुछ चीज़ें। क्या क्या इकट्ठी करी तराजू बनाने के लिए? एक डंडी जो आपको दिखाई दे रही है, 2 लिड्स 2 ढक्कन जो आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे पलड़ा बनाने के लिए, एंड अ थिक थ्रेड और एक मोटा
धागा। दे मेड दिस बैलेंस, और उन्होंने ये बैलेंस बनाया। राइट, बना सकते हैं ना भाई। दो पलड़े, ये दो ढक्कन में रस्सी बांध दी और उस पर एक डंडी बांधकर ऐसे तराजू तैयार हो गया। अब एक एक्टिविटी बड़ी सुंदर सी है आपके लिए, अगर आप बनाएंगे तो आपको भी मजा आएगा। वो कहता है नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस। अब आपको भी अपना खुद का एक बैलेंस तराजू बनाना है। अब राइट डाउन हाउ यू मेड इट, और बनाओ। एक तो आप बनाइए और साथ ही साथ आप बताओ कि आपने ये कैसे बनाया। और ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आपके बनाए हुए तराजू की फोटो यहाँ पर बना दीजिए। राइट स्टूडेंट्स, आएगा ना मजा इस एक्टिविटी को करने में? तो करेंगे और उसकी पिक्चर्स भी अपने स्कूल के टीचर्स को भेजेंगे। राइट, अब उस एक्टिविटी के बाद एक और एक्टिविटी आपके लिए आ गई। कहता है कि मन्नू एंड जैजू पुट अ पेंसिल एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द टू पैन्स ऑफ द बैलेंस। Which pan will go down? Why? Draw a picture to show it. अब वो कहता है कि एक्टिविटी इन्होंने और करी, मन्नू और जैजू ने। उन्होंने क्या करा, एक पेंसिल ली और एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया। एक पेंसिल और एक ज्योमेट्री बॉक्स, और इन टू पैन्स ऑफ द बैलेंस, कहां पर, एक तरफ उन्होंने पेंसिल रख दी और दूसरी तरफ उन्होंने ज्योमेट्री बॉक्स रख दिया। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा पेन नीचे जाएगा और क्यों। ड्रॉ द पिक्चर टू शो इट, और उसकी पिक्चर भी बनाओ और दिखाओ कि कौन सा पलड़ा नीचे जाएगा और क्यों जाएगा। क्यों जाएगा और क्यों, कौन सा जाएगा? सबसे पहले पेंसिल जाएगी कि ज्योमेट्री बॉक्स? पेंसिल नहीं, वेरी गुड। कौन क्या जाएगा? ज्योमेट्री बॉक्स नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स का वेट ज्यादा है, और जिसका वेट ज्यादा होता है उधर तरफ पलड़ा ज्यादा झुक जाएगा। तो उसका डायग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे। एक जो बैलेंस का जो एक पेन है वो ऊपर और दूसरा नीचे हो जाएगा। जो ऊपर है उस पर पेंसिल और जो नीचे है उस पर ज्योमेट्री बॉक्स रख देंगे। राइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज हैवियर, क्या भारी है। मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड विच इज हैवियर। फर्स्ट गेस विच थिंग विल टेक द पैन डाउन एंड देन चेक विद योर बैलेंस। वो कहता है अब आपने क्या काम करना है, आपने कुछ चीजें लेनी है, ठीक है, और उनको आपने अपने बैलेंस में रखकर डिसाइड करना है कि कौन सा भारी है। ठीक है, अब ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपना ही एक तराजू बनाया हो। तो ये एक्टिविटी भी आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपना तराजू बना लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपना तराजू बनाइए, उसके बाद एक तरफ दो चीजें ले लीजिए, एक तरफ एक चीज रखिए, एक दूसरी तरफ दूसरी, और वो कौन सी चीज है, वजन जिसका ज्यादा है वो आप पता कर लेंगे। उससे पहले आपको अंदाजा लगाना है कि ये भारी है और ये हल्का है, और उसे चेक करेंगे अपने तराजू में तोलकर। राइट, आएगा ना मजा? चलिए एक चीज और देखते हैं, व्हाट इज हैवीएस्ट, और सबसे भारी कौन सा है। जब वैसे भी हम हैवियर और हैवीएस्ट की बात करते हैं, हैवियर में दो चीजें होनी चाहिए कि कौन सा हैवियर है और कौन सा लाइटर है, और हैवीएस्ट में यानी कि दो से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं। तो उसमें सबसे भारी वाली बात आती है कि इनमें सबसे भारी कौन सा है। राइट, तो हैवीएस्ट कौन सा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मेक ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स। आप 4 का भी बना सकते हैं, 5 का भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन कोई से भी आप 3 चीजें लेंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने एक लिया है पेपर, इरेजर और बॉल। ठीक है, अब वो कहते हैं यूज द बैलेंस, और अपने बैलेंस का इस्तेमाल करिए। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट, और उन्हें अपने वजन के हिसाब से क्रम में लगाइए। क्या क्रम है, लाइटेस्ट को सबसे पहले लिखेंगे, जो इन बिटवीन वेट, जो लाइटेस्ट और हैवीएस्ट के बीच में का वजन है उसको मतलब जो इन दोनों के बीच का वजन है जिस चीज का, उसे बीच में लिख देंगे, और जो सबसे भारी है उसका वजन इधर लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले पेपर था, वो सबसे हल्का है इसलिए उसे पहले रख दिया। इरेजर थोड़ा सा और भारी है पेपर से, तो उसको वहां रख दिया, और जो सबसे भारी बॉल है उसको हैवीएस्ट में रख दिया। तो आपको भी ये टेबल कंप्लीट करनी है, कोई से भी 5 अलग अलग चीजें लेकर और उनको यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया स्केल, पेंसिल और पेन, ये 3 चीजें ली, और जब हमने उनका वेट करना शुरू किया तो क्या आया, सबसे लाइट कौन सा था, स्केल, उससे थोड़ा सा भारी थे पेंसिल, और सबसे भारी थी पेन। राइट, ऐसे ही आपको और 3 एग्जाम्पल्स लेने हैं और यहाँ पर लिखना है। राइट,
अब वो एक चीज आपसे और पूछ रहा है, कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस? क्या जो बैलेंस आपने बनाया है, जो तराजू आपने बनाया है, उसमें से आप खुद का वजन नाप सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप खुद का वजन जो तराजू आपने बनाया है उसमें नाप सकेंगे, राइट? नेक्स्ट इज मेकिंग वेट्स। अब बाट, यहाँ पर क्या होगा, बाट बनाने का तरीका आपको यहाँ पर बताएंगे। अलग अलग वेट्स हम कैसे बना सकते हैं उसका तरीका बताएंगे। अब वो कहता है डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स। आप इस एक्टिविटी को जोड़े में कर सकते हैं, यानी कि दो दो जने मिलकर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। यू नीड अ बैलेंस, weights, a cake of soap, plastic packets, sand, and rubber band. You can also take help of an older person. वो कहता है इस एक्टिविटी को आप जोड़े में या दो जने मिलकर करेंगे। उसके इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक तराजू की, बाट्स की, वजन की, एक केक ऑफ सोप, एक केक माने टिक्की, किसकी, साबुन की, प्लास्टिक के पैकेट, पन्नी, थैलियाँ, सैंड मतलब रेत, और रबड़ बैंड, रेत की और रबड़ बैंड की आपको ज़रूरत होगी। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो टेक अ हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन, और आप किसी बड़े व्यक्ति की भी सहायता इसमें ले सकते हैं। ठीक है, अब आप करने क्या जा रहे हैं पता है आपको? अब आप अपने छोटे 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 अलग अलग वेट्स बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं वो आपको तरीका बता रहा है। उसके लिए आपको ज़रूरत है एक तराजू की, एक वजन की, वेट की, बाट की, एक साबुन की टिक्की की, कुछ प्लास्टिक के पैकेट्स, ठीक है, रेत और रबड़ बैंड। ठीक है, अब करना क्या है, गेट अ न्यू केक ऑफ सोप। आप एक नया साबुन की टिक्की लीजिए। द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट। यू कैन यूज दिस सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट्स। अब आपने क्या किया कि एक नई टिक्की ले ली साबुन की, और उस पैकेट को अगर आप देखेंगे तो उसमें उसका वजन लिखा हुआ होगा। उस साबुन की टिक्की के बाहर उसका वजन लिखा हुआ होगा। यू कैन यूज दिस सोप। आप इस सोप को अलग अलग वजन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उस सोप का वेट देखिए कि क्या है, उस पैकेट में क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा है 100 ग्राम्स। कितना? 100 ग्राम। वो आप यहाँ पर लिख देंगे जो आपने सोप लिया है उसका वजन कितना है। अब वो क्या कहता है कि टेक अ पीस ऑफ प्लास्टिक पैकेट। आप एक प्लास्टिक की पन्नी ले लीजिए, पुट इट ऑन वन पैन ऑफ द बैलेंस, और उसे एक पलड़े में अपने तराजू के रख दीजिए। एंड पुट द सोप इन द अदर पार्ट, और वो जो साबुन है उसको आप दूसरे पलड़े में रख दीजिए। तो एक पलड़े में आपने साबुन रख दिया, उसका वजन हमें पता है कितना है, कितना है 100 ग्राम्स फॉर एग्जाम्पल, और आपने दूसरी तरफ रखा, आपने पन्नी खोल कर रख दी। अब आपने क्या करा है, स्लोली एड सैंड ऑन द पैकेट टिल द पैन आर बैलेंस्ड। अब धीरे धीरे आप उस पन्नी में रेत डालना शुरू करिए, और तब तक डालते रहिए जब तक कि ये दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही ये पलड़े बराबर होंगे तो ये पन्नी का जो पैकेट है उसका वजन कितना हो जाएगा, जितना आपके साबुन का वजन है उतना ही हो जाएगा। और हमारा साबुन का वजन कितना था, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 ग्राम की रेत हो जाएगी। अब कहता है क्लोज द पैकेट विद अ रबर बैंड और स्ट्रिंग। नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट ग्राम ऑन इट। अब वो कहता है कि अब जो उस पैकेट को आप बंद कर दीजिए किसी रबड़ बैंड से या किसी धागे से, उसको बांध दीजिए। कैसे? ऐसे। और नाउ स्टिक अ स्ट्रिप, और एक चिट उस पर चिपका दीजिए। किसकी? पेपर की। एक पेपर की चिट उस पर चिपका दीजिए और लिखिए कितना ग्राम्स हो गया, वो जितना आपका सोप का वजन था। कितना था? 100। तो वो पैकेट भी कितना हो गया? 100 ग्राम्स की रेत हो गई। यानी कि एक 100 ग्राम का बाट आपके पास साबुन का था, और एक 100 ग्राम आपके पास रेत हो गई। अब कहता है इफ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन द पैन, हाउ मेनी ग्राम्स विल बोथ दीज वेट्स। वो कहता है साबुन का वजन
के साथ अगर आपने जो वजन अभी नापा था उसको रख देंगे एक साथ एक पेन में, यानी कि अब इधर से इसको उठा लीजिए और इस तरफ इसे रख दीजिए, तो इधर का वजन कितना हो जाएगा, जितना सोप का था उतना, प्लस इस रेत का वजन कितना हो गया, तो यानी कि इस सोप के बराबर तो ये रेत हो गया था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 100 ग्राम का हमारा सोप था और प्लस 100 ग्राम का ही हमारा अब रेत हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, इसका मतलब ये हो गया 200 ग्राम्स का वजन आपका हो जाएगा। हो जाएगा, कोई डाउट? वेरी गुड। अब वो कहता है नाउ मेक डिफरेंट वेट्स। ऐसे ही आप अलग अलग वजन बनाते जाइए, जैसे कि 150 ग्राम, 200 ग्राम या 250 ग्राम। राइट, यू कैन यूज सोप्स ऑफ डिफरेंट वेट फॉर दिस। और आप इसके लिए अलग अलग वजन के साबुनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 100 ग्राम का साबुन लिया था, अब हम 50 ग्राम का ले सकते हैं और ऐसे ही वेट बनाते चले जाएंगे। या हम 200 ग्राम्स या 250 ग्राम्स का सोप ले सकते हैं। ऑल्सो मेक सम बिगर वेट्स ऑफ 500 ग्राम, 1000 ग्राम एंड 750 ग्राम। आप न सिर्फ इसके बल्कि आपको 500 ग्राम का, 1000 ग्राम का और 700 ग्राम का भी वजन बनाना चाहिए। अब कहता है यूज योर वेट्स टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक। और अब आप अलग अलग चीज़ों का वेट नाप कर अपनी नोटबुक में लिखिए। राइट, तो मज़ा आएगा इस एक्टिविटी को करने के लिए। आपको करना क्या है कि आपको एक साबुन, नया साबुन का पैकेट लेना है। अब उसमें वजन लिखा होता है कंपनी की तरफ से। अगर मान लेते हैं आपने 100 ग्राम का साबुन लिया, उसे एक पलड़े में रख दीजिए और दूसरे पलड़े में आप पन्नी रख दीजिए और उसमें रेत डालना तब तक डालते रहिए जब तक कि ये दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही ये पलड़े बराबर हो जाएंगे, यानी कि आपका रेत का वजन भी आ जाएगा जितना आपका साबुन का वजन था। उस पर तुरंत रबड़ लगा लीजिए, धागा बांध दीजिए, तो वो भी आपका 100 ग्राम का वेट हो जाएगा। इसी प्रकार आप अलग अलग साबुनों को रखकर अपने अलग अलग वेट तैयार कर सकते हैं। अब आपका है प्रैक्टिस टाइम। क्या करेंगे इसमें? विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्रॉइंग एन एरो। तो कहता है ये अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग तराजू हैं, उनमें अलग अलग पलड़ों में अलग अलग वजन रखा हुआ है। अब आपने ये बताना है कि कौन सा वजन जो है तराजू से तराजू का वो नीचे झुक जाएगा पलड़ा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरो लगा देंगे नीचे की तरफ। जैसे कि ये वाला तराजू था, इसमें क्या है, एक पलड़े में 25 ग्राम और 40 ग्राम और दूसरे पलड़े में 35 ग्राम और 40 ग्राम्स। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 40 बराबर है, 25 से ज़्यादा बड़ा 35 है, तो ये नीचे हो जाएगा। या हम सीधे सीधे से प्लस कर लें 65 और 75, तो 75 वाला नीचे हो जाएगा, 65 वाला ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही 75 प्लस 75 150 ग्राम्स और ये हो गया 140 प्लस 35 175 ग्राम्स, तो ये वाला नीचे हो जाएगा। और हम इसमें एरो को कैसे करेंगे, नीचे की तरफ कर देंगे। राइट, ऐसे ही आपने बाकी के वेट्स को भी देखना है। जिसका वजन ज़्यादा होगा उसको नीचे एरो लगा देंगे। राइट, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट कहता है इज द वेट ऑफ एनी ऑफ द पैन इक्वल टू 1 किलोग्राम, कि क्या किसी पैन का वेट बराबर है 1 किलो के। क्या किसी पैन का वजन 1 किलो के बराबर है? मार्क इट, उस पे निशान लगा दीजिए। क्या करिए, उस पे निशान लगा दीजिए। उसके बाद कहता है हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं ये लिखिए। राइट, तो अब सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए कि कितने ग्राम होते हैं 1 kg में। तो मैं आपको बता दूं 1 kg में जो होते हैं 1000 ग्राम्स। कितने ग्राम्स? 1000 ग्राम। और अब आपको सेकंड ये वाला क्वेश्चन करना है जो फर्स्ट दिया हुआ है कि क्या किसी का वेट 1000 ग्राम है। तो वो आप ढूंढ लीजिए कि किसका वजन है 1000 ग्राम, किसी का दिखाई दे रहा हो आपको। तो यही यहाँ पर दिख रहा है मुझे 600 प्लस
254 और ये है 700, 700 प्लस 245, 245 का मतलब हो गया कि 945 और 55, वेरी गुड। तो ये हो गया 1000 kg, यानी कि एक तो पहले तो इसका ये पलड़ा जाएगा और उसके बाद इस पे मार्क कर दीजिए, ये हमने मार्क कर दिया, राइट। कोई डाउट तो नहीं है, वेरी गुड। बस ये ध्यान रखना है आपको कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, राइट। ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, ग्राम और किलोग्राम। नेम 5 थिंग्स दैट आर यूजुअली बाय। कोई से भी 5 आइटम्स को लिखिए जो आप अक्सर खरीदते हैं। कुछ ऐसी होती है जो ग्रामों में खरीदते हैं और कुछ ऐसी होते हैं जो किलोग्राम्स में खरीदते हैं, किलो में खरीदते हैं। तो उनको कोई भी 5 चीज़ें यहाँ पर लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम क्या खरीद रहे हैं आजकल, गाजर खरीद रहे हैं, कैरेट, तो वो हम किलोग्राम में खरीदते हैं अक्सर, है ना, कि 1 किलो गाजर दे दो भाई, 2 किलो गाजर दे दो, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या हो गया, कैरेट लिख देते हैं सबसे पहले, राइट। और कौन सी चीज़ें जो ग्राम में खरीदते हैं वो है धनिया या मिर्च, ठीक है ना, ग्रीन चिली, राइट। तो क्या है, ग्रीन चिली है जिसे कि हम ग्राम में खरीदते हैं। ऐसे ही आप बाकी की 4 चीज़ों के नाम लिखेंगे जो आप ग्राम्स में और या किलोग्राम्स में खरीदते हैं, राइट। अब वो क्वेश्चन पूछता है, देखिए, विच इज़ हैवियर, कौन सी चीज़ भारी है। ये जो है व्यक्ति ये पूछ रहा है, विच इज़ हैवियर, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन, 1 किलो रुई या 1 किलो लोहा, कौन सा ज़्यादा है। अभी ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं। इतने में क्या हुआ, सर सी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी। अब आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वजन, किसका वजन ज़्यादा होगा, कौन सा भारी होगा, लोहा, 1 किलो लोहा या 1 किलो रुई। सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, फिर इसका आंसर आप देंगे, राइट। अब ये बच्चा कह रहा था कि सर इसने क्या करा कि मेरे सर पर एक भारी सा तरबूज देकर मारा है या मेरे ऊपर एक तरबूज फेंका है। तो अब वो लड़की बोलती है, ही थ्रू अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, इसने फेंका था 1 किलो तकिया रुई का मेरे ऊपर, यानी रुई का 1 किलो वजन का तकिया उसने मेरे ऊपर फेंका था। सो आई थ्रू 1 kg वाटरमेलन, इसीलिए मैंने 1 किलो तरबूज इसके ऊपर फेंका है। और कल, yesterday you said that the weight of 1 kg cotton is equal to 1 kg melon। वो कहता है आप ही ने बताया था कि कल को कि 1 किलो रुई का वजन बराबर है 1 किलो तरबूज के, तो इसीलिए मैंने वो उसके ऊपर फेंक कर मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। दिनेशन वेंट टू अ शॉप एंड ब्रॉट सम थिंग्स। दिनेशन गया एक दुकान पर और उसने कुछ चीजें खरीदी। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स वर रिटन। अब उसके जो छोटा भाई था उसने क्या करा, फाड़ दिया, कौन सा हिस्सा, बिल का एक हिस्सा फाड़ दिया जिसमें कि वजन लिखा हुआ था। क्या था, जिसमें वजन लिखा हुआ था उसे फाड़ दिया। अब कहता है, गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग ही ब्रॉट इन ग्राम और केजी। अब आपने क्या करना है कि आपने लिखना है उसके आगे कि वो ग्राम लिया होगा उसने या केजी में लिया होगा। समझ रहे हैं आप कि आपने, अब यहाँ पर क्या है, आइटम लिखा है राइस, उसने वेट लिखा है 5, अब ये 5 kg है या 5 ग्राम्स है, ये आपने लिखना है बस। समझ रहे हैं, वेट उसने लिखा है, आपने उसे लिखना है ग्राम या केजी। तो अब देखिए, अब दिनेशन ने खरीदा था राइस, राइस कितना खरीदा था 5, तो 5 ग्राम तो नहीं खरीदा होगा, कितना खरीदा होगा 5 kg। शुगर 1 ग्राम तो नहीं खरीदी होगी, 1 kg खरीदी होगी। मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के बीज, तो वो 10 kg नहीं खरीदा होगा, वो 10 ग्राम खरीदा होगा। व्हीट 3 ग्राम्स नहीं हो सकता, 3 kg होगा। दाल
500 केजी नहीं हो सकती कि 500 किलो खरीदी, 500 ग्राम्स खरीदी होगी उसने। उसके बाद टी 250 केजी नहीं होगी, ये भी ग्राम होगा। और पेपर, पेपर बोलते हैं काली मिर्च को। किसको? काली मिर्च को, पेपर। तो पेपर भी 25 केजी नहीं खरीदेंगे, वो ग्राम ही खरीदेंगे, राइट। तो यानी कि 3 थिंग्स ऐसी थी जो उसने केजी में खरीदी, और बाकी 1 2 3 4 थिंग ऐसी है जो उसने ग्राम्स में खरीदी होगी, राइट। नेक्स्ट वन इज कार एंड ट्रैक्टर। कार और ट्रैक्टर। रितु इज वेइंग हर टॉयज। रितु अपने जो खिलौने हैं उनका वजन कर रही है। शी वॉन्ट्स टू नो इफ हर ट्रैक्टर इज हैवियर देन हर कार। वह ये जानना चाहती है, ही वॉन्ट्स टू नो, वह जानना चाहती है कि अगर क्या उसका ट्रैक्टर भारी है उसकी कार से, कि क्या उसका ट्रैक्टर भारी है उसकी कार से। हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। आप कैसे उसकी मदद करेंगे कि आप जल्दी से उसे वो इसका वजन नाप ले। गेस विच इज द हैवीएस्ट, अ रियल कार, अ बस और अ ट्रैक्टर। पहले तो आप अंदाजा लगाओ कि क्या सच में भारी होता है, एक कार, एक बस की एक ट्रैक्टर, कौन सा सबसे भारी होगा। और वो कहता है विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन, और कौन सी सबसे भारी चीज आज तक आपने देखी है, उसका नाम आपने लिखना है। मैंने सबसे भारी चीज एरोप्लेन देखा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने एरोप्लेन नहीं देखा है तो रोड रोलर मैंने देखा है, जो रोड बनाने के काम आता है, तो वो भी भारी होता है, ठीक है। जिसने रोड रोलर नहीं देखा तो हो सकता है आपने जेसीबी मशीन देखी होगी, वो भी एक अच्छी खासी वजन होता है। तो आपने अभी तक सबसे हैवी चीज क्या देखी है, उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है, राइट। और लास्ट में कहता है इफ आई पुट 2 कार्स विद विल द ट्रैक्टर स्टिल बी हैवियर। वो कहती है, अब वो नाप रही है तो मेरे हिसाब से उसका ट्रैक्टर भारी है, ठीक है, इसलिए वो नीचे की तरफ चला गया है, कार ऊपर की तरफ चली गई है। तो वो सोच रही है कि क्या मैं अगर एक और कार रख दूं तो क्या वो तब भी ट्रैक्टर उसका भारी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो एक और कार रख देगी तो शायद ट्रैक्टर भारी उतना नहीं होगा, राइट। तो इस फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के, हमने क्या सीखा, अलग अलग चीज़ों का वजन करना, कौन सी चीज़ कितनी भारी है इसमें कंपेयर करना, अंदाज़ा लगाना। साथ ही साथ हमने अपना तराजू बनाया और हमने ये देखा कि घर में कौन कौन सी चीज़ें ग्राम्स में खरीदी जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें किलोग्राम्स में खरीदी जाती हैं, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.